नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर देशभक्त यूनिवर्सिटी से आ रही है। जिस तरह से लगातार ये यूनिवर्सिटी विवादों में और किस तरह से आपने देखा जम्मू कश्मीर के छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, महिलाओं को वहाँ की छात्रा महिलाओं फीमेल जो महिलाएं थी उन्हें मारा गया, वहाँ के युवाओं पर जो छात्र थे उन पर डंडे बरसाए गए, इवन के बच्चियों के हिजाब तक फाड़े गए। बड़ी खबर क्या है कि भगवत मान ने इंटरवीन किया इस मामले की पूरी घटना से जाँच की है। और बताना चाहेंगे बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरह से लगातार देशभक्त यूनिवर्सिटी जो कि सुर्मियों से काफ़ी बड़ा विवाद बनकर सामने आई थी। बताना चाहेंगे कश्मीरी छात्रों पर कथित हमले और पंजाब में देशभक्त यूनिवर्सिटी में प्रवेश घोटाले यानी कि एडमिशन घोटाले के संबंध में छात्रों के विरोध और जम्मू कश्मीर छात्र संघ की मांगों के जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इस मामले में इंटरवेन किया और महत्वपूर्ण कार्रवाई भी किया क्योंकि देशभक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स को लेकर काफ़ी विवाद सामने आया था। जनी जी की जितनी सीटें से उससे ज़्यादा जो लोगों की जो एडमिशन्स करनी थी, जिसके चलते बच्चों का भविष्य जो कि ताक पर था, उसी के चलते बच्चे जब एडमिशन्स के लिए गए वहाँ पर काफ़ी बड़ा बवाल बनकर सामने आया। बताना चाहेंगे कि देशभक्त यूनिवर्सिटी के नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस के निरीक्षण में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा अनुमति संख्या से दोगुना से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया था। यानी कि उन्होंने जितनी सीट थी उससे डबल जो छात्र थे उन्हें उसमें एडमिशन दिया था और भौतिक बुनियादी ढांचे को भी अपर्याप्त माना था। यानी कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही सही नहीं था कि उस जिसके मुताबिक उनसे चार्जेस लिए जा रहे थे। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको परिणाम स्वरूप निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश पाने वाले छात्रों ने देशभक्त यूनिवर्सिटी के प्रबंधन पर उनके करियर को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर सीटें नहीं थी तो आपने एडमिशन्स कैसे दी, और एडमिशन यानी कि जितनी सीटें थी उससे दोगुनी एडमिशन दोगुने प्रवेश यानी कि एडमिशन बच्चों को दी, तो उसी के चलते वहां पर बड़ा बवाल बन गया, काफी बड़ा यानी परेशानी का आलम बन गया, जिसके चलते बच्चों ने वहां पर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ, साफ तौर पर सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वो वीडियो चीख कर बता रही थी किस तरह से बच्चों को मारा पीटा गया, घसीटा गया, इवन के उन्हें खाने के लिए दाने के लिए मोहताज किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयासों के बावजूद विशेष रूप से 2020 और 21 सत्र के छात्रों की निराशा बढ़ती रही। पंजाब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत व्यापक निरीक्षण रिपोर्ट के आलोक में सक्षम पदाधिकारी ने कई निर्देश जारी किए। यानी कि एक रिपोर्ट के माध्यम से जब रिपोर्ट मांगी कि रिपोर्ट के माध्यम से जो हेल्थ विभाग है उसे एक रिपोर्ट सबमिट की और उसकी के चलते आधार पर ये जो निर्देश जारी किए गए। देशभक्त यूनिवर्सिटी उन छात्रों को शिक्षित करना जारी रखेगा जिन्हें विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों में INC मानदंडों के अनुसार वैध रूप से प्रवेश दिया था। यानी इंडियन नर्सिंग जो काउंसिल थी उसके माध्यम से उन्होंने जो प्रवेश दिए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा जिन्होंने वहां पर प्रवेश यानी एडमिशन ली थी उनके अनुसार वैध रूप से प्रवेश जो किया गया था उनके यानी कि उन्हें उनकी जो पढ़ाई है वो जारी रखेगा। देशभक्त यूनिवर्सिटी को किसी भी नए छात्र को नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने से प्रतिबंध किया गया है। यानी कोई भी अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर नए एडमिशन लेता है फिलहाल उसके लिए प्रतिबंध रोक लगा दी गई है। देशभक्त यूनिवर्सिटी को अपने शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने संस्थान के लिए अनधिकृत प्रवेश से प्रभावित 2020-21 स्तर के तीसरे वर्ष के छात्रों की पूरी सूची प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी उन्हें पूरा जो स्टडी है जो आगे करनी है वो उनको जरूरी है। देशभक्त यूनिवर्सिटी को निर्देश आदेश दिए गए हैं कि सीटों की निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र को उनके द्वारा अनुभव किए गए आघात और अव्यवस्था की भरपाई के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। यानी कि जिन छात्रों को आपने एडमिशन दी, बताना चाहेंगे कि संख्या से बढ़कर यानी जितनी संख्या से उससे ज़्यादा आपने उन छात्रों को एडमिशन दी, यानी जिनकी सीटें जितनी सीटें नहीं थी उससे डबल आपने जिन छात्रों को सीटें दी उन्हें एडमिशन दी और उसके बाद
ये सारा बवाल बनकर सामने आया और उन्हें उस समय उन्हें ठुकराया, यानी उन समय यानी कि उन्हें आघात हुआ जब आपके पास सीटें कम थी और एडमिशन आपने ज़्यादा कर ली थी। कहीं ना कहीं उनके समय की बर्बादी हुई, का भविष्य जो था ताक पर रखा गया। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब भरपाई के लिए 10 लाख रुपए की यानी कि कंपनसेट राशि का ऐलान किया है। संबंधित कॉलेज की मांग के अनुसार देशभक्ति यूनिवर्सिटी को चालू वर्ष यानी तीसरे वर्ष की फीस उन संस्थानों को जमा करनी होगी जहां पर प्रभावित छात्रों को संस्थानित किया जा गया है। वही बताना चाहेंगे आपको कि देशभक्ति यूनिवर्सिटी कॉलेजों द्वारा आवश्यक उपस्थिति, प्रशिक्षण परिणाम, व्यवहारिक परिणाम, भुगतान की गई फीस और सुरक्षा विवरण सहित व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए बाध्य है। यानी कि उन बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर, उनके साथ जो बिहेवियर किया जाए उसको लेकर, इन सारी चीज़ों को, फीस का भुगतान को लेकर सारी चीज़ों का उन्हें बेड़ा उठाना होगा। साथ ही साथ यहाँ सरकार प्रभावित छात्रों को समय योजित करने के प्रयास करेगी, यानी उन्हें समय देने का भी प्रयास करेगी। सरकार का लक्ष्य इन छात्रों को देशभक्ति यूनिवर्सिटी से रिक्त INC अनुमोदित सीटों वाले कॉलेजों में संस्थानित की सुविधा प्रदान करना है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार उन छात्रों के आवास को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं उठाती है। पूरी गलती देशभक्ति यूनिवर्सिटी की है। छात्रों के पुनर्वास और वित्तीय मुआवजा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी देशभक्त विश्वविद्यालय की है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुमी ने कहा कि देशभक्ति यूनिवर्सिटी मालिक, VC और प्रबंधन को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें छात्रों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसके लिए उनके खिलाफ अलग से आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा रही है। और ये बताना चाहेंगे, ये बड़ा जो यानी कि ये कहेंगे CM मंत्रालय से ये बड़ा आदेश आया है कि जो छात्रों के साथ जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीरी छात्रों के साथ देशभक्ति यूनिवर्सिटी में हुआ, उनके भविष्य को ताक पर रखा गया। उनको बीच में लाकर यानी इस तरह से ना आगे के रहे ना पीछे के, यानी उनका समय बर्बाद हुआ, पर कहीं ना कहीं उनके भविष्य को भी ताक में रखा गया। उसी के चलते CM भगवत मान ने बड़ा फैसला लिया कि गलती सारी देशभक्ति यूनिवर्सिटी की है। जितनी सीटें थी उसके मुताबिक डबल जो उन्होंने बच्चों को प्रवेश दिए, यानी एडमिशन दी, और बाद में उन बच्चों ने जब ये सारा और जिस तरह से फीसें उनसे ली जा रही थी उसके मुताबिक वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान नहीं कर रहे थे, जिसके चलते छात्र छात्राओं ने वहां पर विरोध किया। और ये विरोध इस कदर बढ़ गया कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, और जिसके चलते लगातार वहां के यानी जिस तरह से बताया गया, छात्रों ने जो शुक्रिया किया सिख समुदाय का कि जिन्होंने इंटरवीन किया, वहां के समाज सेवियों ने और विपक्षी कुछ लोगों ने जाकर उन छात्रों का जब साथ दिया तो उन छात्रों पर लगी हुई FIR को भी स्थगित कर दिया गया, यानी वापस ले लिया गया। और उसी के चलते भगवत मान ने भी इंटरवेन के इस मामले की जांच के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया और जांच रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। और उसके बाद जब सारी जांच रिपोर्ट उन तक पहुंची तो ये पाया गया कि देशभक्ति यूनिवर्सिटी ने उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और साथ ही साथ उनके साथ धोखाधड़ी की है। अब उन्हें यह कहा गया कि देशभक्ति यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि उन्हें नर्सिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन जितने में उन्हें वहाँ पे एडमिशन दिलाने, उनकी रहने की व्यवस्था और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व उठाए। और साथ ही साथ हर एक बच्चे को जिनका भविष्य उन्होंने ताक पर लगाया, जिनका समय बर्बाद किया, कंपनसेशन के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए। ये बड़ा फैसला CM पंजाब के भगवत मान की ओर से कि जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, देशभक्त यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें मुआवजे के तौर पर हर एक बच्चे को देना होगा 10 लाख रुपया। ये बड़ी खबर जो आ रही है पंजाब से आ रही है। भगवत मान ने बड़े बड़े फैसले लिए जब उन्होंने यानी कि CM का पद लिया और वहां पर शपथ ली, उसी के चलते उन्होंने उसी समय कुछ ही देर के बाद वहां के डेली वेजर्स को पक्का कर दिया और वहां की जनता के साथ जो वायदे किए थे लगातार आहिस्ता आहिस्ता उन वादों को भी पूरा करने में पूरी यानी कि अपनी यानी ये कहेंगे पूरा समय अपना उन करने में पूरा करने में अपने वादों को पूरा करने
करने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से एक विवादित मुद्दा लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था, सोशल मीडिया की हेडलाइन बना हुआ था और मीडिया की कि किस तरह से देशभक्ति यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह के छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, किस तरह से उन्हें विरोध प्रदर्शन करने पर जो वाकई उनका अधिकार था कि जब जितनी ही सीटें थी उसके बावजूद, जितनी संख्या के बावजूद भी उन्हें दुगनी संख्या में बच्चों को, छात्र छात्राओं को प्रवेश दिए और उसके साथ जिस तरह से उनसे फीस ली जा रही थी उस तरह का उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं किया जा रहा था। और बच्चों ने किस तरह से, आपने देखा पूरी मीडिया पर किस तरह से बच्चों ने अपने अभद्र व्यवहार की जो वीडियो से वो चीख कर बता रही थी किस तरह के हालात है। वहीं पर वहाँ के कुछ समाज सेवियों ने, खास करके सिख समुदायों ने उन्हें वहाँ पर इंटरवेन किया और उसके बाद शाही इमाम ने भी इसमें जाकर वहाँ पे सीएम हाउस में जाकर भगवत मान से मुलाकात की और सारी जानकारी जब उन तक पहुँची, सब लोगों के इंटरवेन से जब ये जानकारी भगवत मान के पास पहुँची, उन्होंने कुछ अधिकारियों को इसकी जानकारी बटोरने के लिए, सच तथ्य निकालने के लिए कहा। तो जब सारी बात सामने आई तो ये पाया गया कि देशभक्त यूनिवर्सिटी ही कसूरवार है। उसी की जिम्मेदारी बनती है कि जो छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ किया उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये अभी तक की बड़ी खबर है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।